हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं। और जहाँ पे हम कवर कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जिसका क्या नाम है मैं अभी बताऊँगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट निकल के आया क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या थी, वो कॉन्सेप्ट क्यों निकल के आया। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मान लो मैंने चलना स्टार्ट किया, मैंने चलना स्टार्ट किया किसी एक स्ट्रेट लाइन पे फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2। मैं किसी एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हूँ पॉइंट P1 से P2, और मेरी कुछ क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी, ठीक है। और कहाँ से कहाँ गया, फ्रॉम t=0 से, और t=what, कोई भी सेकेंड t=t मान लो। ये एक्स वाई तो एक्सिस है, यहाँ पे टाइम वर्सेस व्हाट, वेलोसिटी मान लो। क्या टाइम वर्सेस वेलोसिटी मान लो इस ग्राफ को। तो ये भाई पर्टिकुलर मैंने किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया P1, और मैं एक P2 पॉइंट पे पहुंच गया। लेकिन क्या तुम्हें इस चीज़ की श्योरिटी है कि जब मैंने चलना स्टार्ट किया और जब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो उस बीच में जो वेलोसिटी थी मेरी, वो हमेशा कांस्टेंट थी? क्या तुम ये कह सकते हो? नहीं, वो कांस्टेंट नहीं थी। जब आप चल रहे थे तो हर एक पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था। आपकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग कॉज ऑफ मोशन देयर वाज सम चेंज ड्यूरिंग कॉज ऑफ मोशन व्हेन यू आर मूविंग। तो वो जो चेंज था, जो वेलोसिटी में जो चेंज था, वो किस चीज़ की वजह से था? बताओ किस चीज़ की वजह से था? अभी आप नहीं कह सकते क्योंकि आपको वो कंसेप्ट नहीं पता। तो वो जिस चीज़ की वजह से था, तो साइंटिस्टों ने उस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। क्या की? डिस्क्राइब करने की कोशिश की। सबसे पहले आए गैलीलियो साहब। गैलीलियो आपको पता है ना, बहुत बड़े फिजिसिस्ट रहे हैं भाई, बहुत बड़े। फ्री फॉल, मोशन, वेलोसिटी, सबको उन्होंने डिफाइन किया था। कब? 16th सेंचुरी में। तो गैलीलियो साहब ने सबसे पहले सोचा था कि ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, किसकी वजह से? मे बी दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से है? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिस्टेंस। तो उन्होंने, गैलीलियो साहब ने सबसे पहले सोचा कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो विद क्या है? डिस्टेंस। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। गैलीलियो साहब ने क्या बोला सबसे पहले? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिस्टेंस। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है, यही किसको डिस्क्राइब कर रहा है? यही किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है? ये इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है जो मैंने आपको बताया। क्या? कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वो जो कॉज है, वो जो रीजन है, वो इसकी वजह से है। किसकी वजह से? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ऐसा गैलीलियो साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या? ऐसा गैलीलियो साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किए, 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए। और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस चीज़ पे? फ्री फॉलिंग बॉडीज पे और इंक्लाइन प्लेन पे। फ्री फॉलिंग बॉडीज पे और इंक्लाइन प्लेन पे वो क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, ये कांस्टेंट है ही नहीं। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट नहीं था, ये हमेशा क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था, वेलोसिटी कम हो रहा था। क्या? जैसे जैसे डिस्टेंस को मान लो x से रिप्रेजेंट करो, s से रिप्रेजेंट, x से ही कर लो, या मैं डायरेक्ट डिस्टेंस ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ा रहे थे, फ्री फॉल के केस में जैसे जैसे डिस्टेंस नीचे बढ़ता जा रहा था, वेलोसिटी क्या हो रहा था? वेलोसिटी क्या हो रहा था? कम होता जा रहा था। मतलब कांस्टेंट नहीं था। जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया, वेलोसिटी कम होता जा रहा था। तो भाई फिर गैलीलियो साहब ने सोचा कि नहीं 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 नहीं, ये जो कॉज है वो इसकी वजह से नहीं है।
अगर इसकी वजह से होता तो ये कांस्टेंट आता हर केस में, क्योंकि ये तो कॉज है ना, ये तो हमेशा एक जैसा रहेगा ना कॉज। जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यूरिंग मोशन, तो वो एक जैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो शुरुआत में सोचा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो इसकी वजह से ये कॉज होगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया और 1000 बार ये अलग आया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गलत बात, क्या ये गलत बात पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने पाया क्या पाया, उन्होंने पाया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज होने का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, वो कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। तो जैसे ही ये कांस्टेंट आ गया तो गैलीलियो साहब ने बोल दिया यस, यही वो चीज है जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा है, यही वो चीज है जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलो बोलो। कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग है। वेलोसिटी क्या हर पॉइंट पे अलग है? हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालते थे वो मैंने आपको बता दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। तो जैसे मैंने चलना चालू किया ड्यूरिंग कॉज ऑफ मोशन, वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा था, हर पॉइंट पे वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा था। वो चेंज किस वजह से था, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए गैलीलियो साहब ने ये कहानी बनाई। ये तो काम ही नहीं की उनकी कहानी, डिस्कवरी करी, लेकिन क्या हुआ देखो ना, डिस्टेंस जब बढ़ रहा था वेलोसिटी कम हो रहा था, काम ही नहीं किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके देखा, कांस्टेंट आ गया, हमेशा कांस्टेंट आ गया। किस केस में? फ्री फॉल के केस में। किस केस में? फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। और इसी कांस्टेंट को क्या बोला गया? इसी कांस्टेंट को बोला गया एक्सीलरेशन। क्या बोला गया? एक्सीलरेशन। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है यही क्या है? एक्सीलरेशन। देख लो ध्यान से इस वर्ड को, ठीक है, यही क्या है? एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन की कहानी बताते हैं आपको। तो ये गैलीलियो साहब की कहानी थी जिन्होंने इसको डिफाइन किया 16th सेंचुरी में, और क्या बोल दिया इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ कांस्टेंट which is called what? Acceleration. Which is called what? Acceleration. ठीक है, तो इस चैप्टर में कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करेंगे, केवल वेरिंग एक्सीलरेशन की बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है हमेशा। इस चैप्टर में बात कर रहे हैं केवल किसकी? कांस्टेंट एक्सीलरेशन की। नेक्स्ट चैप्टर में वेरी करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ? एक्सीलरेशन बता रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम क्या है? एक्सीलरेशन है। एक बार और लिख देता हूं, नोट है ये आपके लिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, यही क्या है? एक्सीलरेशन। तो जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी थी, वैसे ही एवरेज एक्सीलरेशन भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एवरेज एक्सीलरेशन। कैसे निकालेंगे? मुझे लगता है कि शायद मुझे ये चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है एवरेज एक्सीलरेशन। आप ऑलरेडी एवरेज वेलोसिटी निकाल चुके हो। सेम कॉन्सेप्ट पे क्या कर सकते हो? एवरेज एक्सीलरेशन भी निकाल दोगे। एवरेज के लिए हम ऊपर बार लगाते थे, आपको पता है। क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे ये क्या लिख दिया, तुम लोग बोलते नहीं हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वही क्या था? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे लिखोगे? v2 माइनस v1 लिखेंगे। v2 माइनस v1, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यही ना हुआ, और विद टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो t2 माइनस t1, यही क्या है आपका? एवरेज एक्सीलरेशन।
और यहाँ पे v1 v2 क्या है सर, v1 v2 जो है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्या है, जो अपन पढ़ चुके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सिमिलरली t1 t2 क्या है, वो टाइम है, इंस्टेंटेनियस टाइम, ठीक है। v2 वेलोसिटी t2 टाइम पे, v1 वेलोसिटी व्हाट, t1 टाइम पे। तो यही क्या है आपकी एवरेज एक्सीलरेशन है। तो ये तो भाई इजी है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। जब अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था तो मैंने आपको बोला था, क्या चल रहा था उसमें, डायमेंशनल एनालिसिस था। मैंने बोला था कि जैसे जैसे अपन फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, कोई अगर टर्म आएगा तो डायमेंशंस वहीं देखते चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये टर्म आ गया एक्सीलरेशन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है आपको। कैसे लिखोगे, सबसे पहले सर इसकी यूनिट बताओ। यूनिट का क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है वेलोसिटी, ऊपर क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड। क्या लिख सकता हूँ, मीटर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, इसका यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखते थे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखते हो, तो सर पहले तो यूनिट ये लिख लो। मीटर का डायमेंशन क्या लिखते थे, एल। मीटर का क्या लिखते थे, रिप्रेजेंटेशन क्या था डायमेंशंस में, एल। सेकंड का क्या था, टी। सेकंड टाइम है ना, टी था। और यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर। तो एल, टी को ऊपर भेज दो, टी माइनस टू। एल टी माइनस टू ही क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको और क्या लिख सकते हो, अगर पूरा लिखना है एम एल टी के फॉर्म में, तो मास की तो बात ही नहीं की, तो मास पे तो अपन जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। देन एम एल टी माइनस टू, ये इसका क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो छोटी सी बात थी, इसमें कुछ था नहीं, देख लो एक बार। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी की, वैसे ही एवरेज एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्लॉट बना रहा हूँ वेलोसिटी वर्सेस व्हाट टाइम। यहाँ पे कोई कर्व दे के रखा है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2। यार कोई ये तो नहीं सोच रहा कि सर ऊपर आपने इतने दिन से लिख रखा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और हर एग्जाम्पल में आप कर्व बना देते हो। ये आपको समझाने के लिए है, अल्टीमेटली अपन जाएंगे क्या स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आपको P1 से P2 चल के जाना है, एक्सीलरेशन का पता लगाना है। तो भाई जैसे कि x वर्सेस t डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो कर्व था, उस कर्व के किन्हीं दो पॉइंट का जो स्लोप था, उस कर्व पे जो स्लोप था वही क्या देता था आपको, वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो आपको स्लोप है, जो आपका क्या है स्लोप, वही क्या देगा आपको, एक्सीलरेशन। क्या देगा, एक्सीलरेशन। तो बस ध्यान रखना वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या देता है आपको, एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन कैन बी, एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे होगा, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियरिटी मिलेगी, वहीं से समझ में आएगा। यहाँ पे तो ये थ्योरी में आपको बस ये समझा दे रहा हूँ, बुलेट पॉइंट है कि अगर कहीं ऑप्शनल में दिख जाए किसी एग्जाम में, एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अब इसके बाद एवरेज एक्सीलरेशन हो गया है आपका, ठीक है। इसी एवरेज एक्सीलरेशन में मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो क्या, मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है। किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे और मैं पहुंच गया t इज इक्वल टू t पे। किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं कहाँ पहुंच गया, यहाँ B पॉइंट पे पहुंच गया किसी टाइम t पे। तो जब मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी, मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। और जो फाइनल वेलोसिटी है जब मैं B पे पहुंच गया वो क्या है, v। वो क्या है, v। देखो u मैं ऐसे लिखूंगा, v ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। अगर अब आपसे कहा जाए कि एवरेज एक्सीलरेशन निकालो, कैसे निकालोगे सर, क्या है एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, मैं पता है सीधा रख दूंगा। v2 क्या है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे v2 क्या है v,
फाइनल वेलोसिटी v है ना, माइनस v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v1 यहाँ पे क्या है u, t2 क्या है t है, और t1 क्या है 0 है। सोल्व करो, क्या लिख सकते हो v माइनस यू इज इक्वस टू ए टी, और क्या लिख सकते हो v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी। इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ा वाला फॉर्मूला है, खतरनाक फॉर्मूला है। इसके बाद दो और ऐसे ही आने वाले हैं। पूरी काइनेमेटिक्स इन तीन फॉर्मूलों पे डिपेंड करेगी। हर न्यूमेरिकल में इन तीन में से एक काम आएगा ही। कभी कभी तीनों फॉर्मूले एक ही न्यूमेरिकल में लगाने पड़ जाते हैं। तो मैंने बता दिया ये कैसे निकलता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ध्यान से देख लो। और ये किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करेंगे। अजम्पशन लिखूं, अजम्पशन क्या है, मान, चलो मैं मान ही लेता हूँ। किस चीज़ के लिए वैलिड है, अजम्पशन, अपवाद नहीं, अजम्पशन अपवाद थोड़ी होता है, वो तो एक्सेप्शन होता है। अजम्पशन मान लो, मान लिया हमने, क्या मान लिया, वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। वैलिड फॉर व्हाट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूले जो हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है। अगर एक्सीलरेशन वेरी कर गया तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक नई हेडिंग डाल रहे हैं, एक्चुअली रिलेटेड है बिल्कुल आपकी इसी से। काइनेमेटिक्स आपको चल रहा है तो काइनेमेटिक्स की हम क्या कुछ इक्वेशंस डिराइव करेंगे। छोटी छोटी इक्वेशंस है, एक ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, लेकिन इसी से बाकी की दोनों भी डिराइव करेंगे। वैसे डेरिवेशन आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन बोर्ड वालों की वजह से मैं ये करा रहा हूँ। कंपटीशन में IIT JEE में डेरिवेशन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो हेडिंग है आपकी काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। जहाँ पे मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें, वहाँ पे जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होंगी वो कौन सी होंगी। किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे केवल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, वेरिंग एक्सीलरेशन ना हो। तो इस चीज़ की हम क्या कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। तो सर जैसे आपने अभी अभी बताया, क्या बताया, v इज इक्वस टू वाट, यू प्लस ए टी होता है। यहीं से कहानी को बढ़ाते चलेंगे, क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे। एक सिंपल सा क्या है आपका, v वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और एक कोई मूवमेंट है लाइक दिस, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट व्हाट बी। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँच गया। मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी, तो u ही मान के चलते हैं। फाइनल वेलोसिटी है क्या, v, और यहाँ पे जो टाइम है वो t इज इक्वस टू 0 है, और जब यहाँ पहुँच गया तो टाइम क्या है, t इज इक्वस टू व्हाट, t, ठीक है। तो भाई ये जो पूरी वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक, ये तो v है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, u है। तो अगर मैं केवल इसकी बात करूँ, या कंफ्यूज हो जाओगे, दोबारा बना देता हूँ, अब ठीक है। अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो ये कितना होगा, टोटल v है, ये u है, तो ये कितना हो गया, v माइनस यू, ये कितना हो गया, v माइनस यू, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है उसके एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या देता है आपको, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज दी, लिख रहा हूं, displacement is the area under the curve of VT graph।
वीटी कर्व, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एस, किससे करेंगे, एस से, ठीक है। अगर मुझे देखो मोशन तो ये है ना, तो डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो ये जो मोशन है इसके नीचे का जो एरिया है वो ये आपको क्या देगा, बोलो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया तो सर एक एरिया तो ये रहा ट्रायंगल वाला ABC DE, एक एरिया तो ये रहा और एक एरिया ये रहा, एरिया अंडर द कर्व। तो दोनों एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा, ठीक है। और वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो एरिया 1 क्या है, ये रहा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है t-0, बेस कितना है, यही तो है, क्या है t-0, और लंबाई कितनी है v-u प्लस एरिया 1 हो गया, एरिया 2 क्या है, ये तो एक क्या है, रेक्टेंगल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है t-0, और ये कितना है, ये तो u है, ये तो क्या है, u है। देखो 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 देखो, ये u है ना, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो सॉल्व। कैसे करोगे सर, करना क्या है इसमें, v की वैल्यू हमें यहां से पता है, इक्वेशन 1 दे दो इसे, इक्वेशन 1 दे दिया, v की वैल्यू हमें पता है, पुट v इज इक्वल्स टू u प्लस AT फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, s इज इक्वल्स टू हाफ t, v की वैल्यू पुट करो क्या हो गया, u प्लस AT और माइनस u प्लस ut, ये रहा, ठीक है। यहाँ से u से u कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ, s इज इक्वल्स टू ut पहले चल लिख लो, चलो, प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये है v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ये है आपकी खतरनाक, क्या, इस चैप्टर की जो खतरनाक 3 इक्वेशन है जिनसे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, उनमें से 2 इक्वेशन ये आपकी निकल चुकी। अब तीसरी इक्वेशन की बात करेंगे। तीसरी इक्वेशन के लिए क्या करना है, यहीं से डिराइव कर सकते हैं, क्या, यहीं से डिराइव कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो इसी से ले लो, इसको मैं मान के चल रहा हूँ a, क्या मान के चल रहा हूँ, इस इक्वेशन को a मान के चल रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन a। इसको अरेंज करो, यहाँ पे अभी v की वैल्यू पुट नहीं करना है, सीधा अरेंज कर रहा है। हाफ तो ये है ही vt माइनस ut प्लस ut, सॉल्व करो, हाफ ऑफ vt माइनस हाफ ऑफ ut प्लस ut, अगेन सॉल्व करो, हाफ ऑफ vt, ये कितना बचा, प्लस हाफ ऑफ ut। हाफ t को क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, सर बिल्कुल ले सकते हो, v प्लस u। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v प्लस u डिवाइड बाई 2, t इंटू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2। तो भाई v प्लस यू डिवाइड बाई 2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 कर दिया। मतलब ये जो टर्म है v प्लस यू बाई 2, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, किस चीज़ की, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की। ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v वार लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, v वार। ये एवरेज वेलोसिटी है, कौन सी एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी है। अब भाई, और ये किसके लिए वैलिड है, अगेन शुरुआत में बता चुका हूँ, ये वैलिड है किसके लिए, केवल और केवल कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, केवल और केवल किसके लिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, सर क्या सॉल्व करना है, एक काम करो, v और u की टर्म में मेरे को अगर लेना है तो मुझे t हटाना है यहाँ से। तो t कैसे हटा सकता हूँ सर, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे
तो फ्रॉम 1 लिख दूँ ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख जाएगा ना, दिख तो रहा है, फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन से मैं t की वैल्यू अगर निकालूँ तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। t की वैल्यू पता है और ये आपको पता ही है, बस हो गया। अब क्या करना है, 2 में रख दो, किस में रख दो, इसी में रख देंगे, देखो ठीक है। अब कुछ नहीं करना, t की वैल्यू जब निकाल ही ली रही है तो यहाँ पे रख दो, v और u के टर्म में मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा, देखो कैसे, s इज इक्वल्स टू t क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, ये है आपका t। देखो t की वैल्यू ये रही, ये निकालिए, t की वैल्यू रखिए, ठीक है। और इसके बाद v प्लस यू बाई 2 है, v प्लस यू बाई वट 2। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, ये क्या है, a है। इसे भाई जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई वॉट 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई वॉट 2a। v माइनस यू, v प्लस यू, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, सिमिलरली है, ठीक है। इसको रीअरेंज कर दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। खतरनाक सर, ये बार बार खतरनाक बोल के क्यों डरा रहे हो, ऐसे लिखो यार, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो। तो भाई इस चैप्टर में जो खतरनाक इक्वेशन है, जो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, भाई ध्यान रखना इस चैप्टर से बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बन के आने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिमाग लगाने वाले। इक्वेशन पता होने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन ये इक्वेशन जो है, काइनेमेटिक इक्वेशन जो है, आई कहाँ से, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आई कहाँ से, कैसे डिराइव हुई, वो मैंने आपको बता दिया। अब अप्लाई कैसे करना है वो तो डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है, बस न्यूमेरिकल बचे हैं। इस चैप्टर के बाद भी कम से कम न्यूमेरिकल में 3 लेक्चर, न्यूमेरिकल के केवल 3 लेक्चर कराऊंगा। क्या बहुत सारे न्यूमेरिकल, 3 लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे ना, आप कहोगे तो और करा दूंगा। मैं 4th चैप्टर पे तब तक नहीं जाऊंगा, तब तक इस चैप्टर के हर न्यूमेरिकल, हर कॉन्सेप्ट को मैं आपके दिमाग में घुसा नहीं देता। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो एक बार और मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 2as। ये 3 इक्वेशन रटी होनी चाहिए। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। रटी होनी चाहिए। एग्जाम में बैठ के डेरिवेशन करने नहीं बैठना है, ये डिराइव नहीं करना है, न्यूमेरिकल लगाना है, रट लो। ये भूल भी जाओगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मत भूल जाना, ठीक है। और बोर्ड वालों को, जिनको बोर्ड देना है, ध्यान रखना कहाँ से आई है, डायरेक्ट पूछ लेगा क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करो, बोल देगा, ऐसे होगा डिराइव, है क्या कुछ, ये पता होना चाहिए। ये तो लुल्लू चीज़ें अपने आप होता जाएगा। आज के लिए इतना बहुत है, बातचीत ज़्यादा नहीं करते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, आई नो। नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 लेक्चर तक क्या बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल चलते रहेंगे, हर कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आने वाले हैं। फ्री फॉल के न्यूमेरिकल भी इसी में करेंगे, इंक्लाइन मोशन के भी इसी में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं, चलो बाय।